कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। अध्याय का नाम सरल रेखा में गति। इसमें हम इस प्रश्न को देखते हैं, कलन विधि से एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो गति के तीनों समीकरण को हमको कलन विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की बात करते हैं। इसे वेग समय संबंध भी कहा जाता है। तो ये तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से, तो तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र होता है A बराबर dv/dt। अब यहाँ से इस dt का इधर पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया a dt और इधर हो गया dv। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर हम फिर समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो a को बाहर कर दिए और ये समाकलन का चिन्ह लगा दिए। फिर इसके बाद इसकी लिमिट रखेंगे तो 0 से और t ये इसका लिमिट हो जाएगा। फिर ये dt लिखा है तो यहाँ dt लिख दिए हैं। फिर ये बराबर है, फिर ये dv तो dv लिख दिए, समाकलन का चिन्ह लगाए और यहाँ इसकी लिमिट रख दिए। ये प्रारंभिक वेग हो गया और ये अंतिम वेग हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम a लिख दिए हैं। इसके बाद ये जो dt का समाकलन है वो t होगा। यदि किसी का भी ऐसे समाकलन होता है, मान लीजिए ये dx है तो इसका समाकलन x हो जाएगा, और यदि t है तो उसका समाकलन t हो गया, और जो लिमिट होती है ये बाहर लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ dv का जब समाकलन करेंगे तो v आ जाएगा और इसकी लिमिट को हम यहाँ बाहर रख दिए। अब काम है लिमिट को अंदर लिखना। तो पहले ये a को a ही लिख दिए, फिर ये जो अपर लिमिट होती है इसको यहाँ लिखना है, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट 0 है तो 0 लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, पहले अंदर v की जगह अपर लिमिट रख दिए, फिर माइनस लगा करके इस v की जगह u लिख दिए, लोअर लिमिट रख दिए। अब हम देखेंगे कि a और t का गुणा हुआ तो ये हो गया at और यहाँ v माइनस u बचा। आगे के स्टेप में देखेंगे तो इसमें माइनस u को उधर भेज दिए तो ये हो जाएगा u प्लस at और इधर क्या बचेगा v। इस तरह से ये पहला समीकरण हो जाएगा गति का। अब हम बात करते हैं द्वितीय समीकरण की। तो द्वितीय समीकरण देखते हैं कैसे निकलेगा। इसे विस्थापन समय संबंध भी कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तात्क्षणिक वेग की परिभाषा ले लेते हैं। तो ये हुआ v और ये वेग की परिभाषा से dx/dt विस्थापन बटे समय है। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस dt का यहाँ तिर्यक गुणा करें तो v dt हो गया और यहाँ बचा dx। अगले स्टेप में हम यहाँ देखते हैं, ये v है, v की जगह लिख देना है u प्लस at। ये जो हम समीकरण 1 निकाले हैं प्रथम समीकरण से, वहाँ से हम ये लिख देंगे v का मान रखने पर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं v का मान रखने पर, या प्रथम समीकरण से, जैसा भी लिखना चाहें। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस dt का अंदर गुणा कर रहे हैं तो ये बन गया u dt। अब यहाँ से at का गुणा dt से होगा तो at dt आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। इस तरह से गुणा करना है। ये ध्यान रखना है इस t का इस t से गुणा ना होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये उसी तरह से जैसे 2 और √2 का गुणा करने पर ये अलग अलग रहते हैं, ऐसे t और dt का गुणा करने पर ये अलग अलग रहेगा। इसके बाद हमको इसमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए फिर से देखते हैं कैसा करेंगे। ये u लिखे, u को बाहर कर दिए। इसके बाद यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाना है और ये dt लिख देना है। ये टाइम का है तो टाइम की लिमिट है 0 से लेकर के t तक, तो 0 से t तक लगा दिए। फिर आगे के स्टेप में देखिए प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा दिए। फिर a लिखा है, यहाँ a लिख दिए। फिर यहाँ पर ये समाकलन लगा दिए। अब ये टाइम के साथ है इसलिए 0 से t हो गया और यहाँ क्या बचा है t dt, तो ये t dt लिख दिए। अब ये dx है तो यहाँ पर ये x स्थिति का है, तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति इसकी लिमिट हो जाएगी x1 से x2 और ये हो जाएगा dx। अब आगे का स्टेप देखते हैं। u की जगह पर हम u लिख दिए और ये जो dt है, dt का समाकलन हो जाएगा t और इसकी लिमिट यहाँ रखेंगे 0 से t।
फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए, ए है तो ए लिख दिए। अब ये जो टी डी टी है इसका समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो लिमिट है 0 से टी वो इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर x लिखे और इसका x1 x2 लिख दिए। आगे के स्टेप में देखते हैं कि ये इसका लिमिट रखना है तो t की जगह हम t लिख दिए, -0 लिख दिए। अब इसी तरह से प्लस a और यहाँ पर t की जगह t रखेंगे, टी स्क्वायर -0 और बटे में हो गया 2। और यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे x2 -x1 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो अब देख लेते हैं गुणा करने पर क्या आ जाएगा। ये आ गया ut, तो यहाँ लिख दिए ut। यहाँ पर गुणा करने पर हो जाएगा 1/2, ये बटे में 2 है, इसी को 1/2 लिख देंगे। ये at स्क्वायर है तो यहाँ at स्क्वायर लिख दिए, और ये जो है x2 - x1 ये विस्थापन के बराबर होगा, उसकी जगह s लिख देंगे। इस तरह से ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। कलन विधि से इसको हमको हल करना है। अब आगे वाला देखते हैं, इसका तीसरा समीकरण। तो तृतीय समीकरण कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ तृतीय समीकरण के लिए हम तात्क्षणिक त्वरण, इसकी परिभाषा का प्रयोग करेंगे। तो तात्क्षणिक त्वरण बराबर होता है a बराबर dv/dt, वही वेग बटे समय। आगे के स्टेप में देखें, a लिखे, यहाँ dv/dx ही है तो dx का ऊपर गुणा और dx का नीचे गुणा। यहाँ dt लिखा है तो dt रहने देंगे। फिर से देख लेते हैं, ऊपर dv है, यहाँ dv है, यहाँ dt है तो dt को इधर लिख दिए हैं, और dx का इधर भी गुणा कर दिए, इधर भी गुणा कर दिए। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो dx/dt होता है ये वाला, इसका मान v हो जाता है, तो यहाँ v लिख दिए। तो ये क्या बचा, dv/dx। इस तरह से यहाँ पर ये लिख देंगे, क्योंकि ये विस्थापन बटे समय है। विस्थापन बटे समय वेग होता है तो इसकी जगह v लिख देंगे। अब आगे के स्टेप में इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो a dx हो गया। अब ये हो जाएगा v dv। अब आगे का देखते हैं, यहाँ a लिख दिए हैं। अब यहाँ पर dx है तो dx के लिए लिमिट लगा देंगे, समाकलन x1 से x2, और ये लिख दिए हैं dx। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं v dv है तो ये v dv लिख दिए हैं। इसकी लिमिट भी होगी u से कहाँ की ओर, v की ओर, u से v, लोअर लिमिट से अपर लिमिट ये कहलाती है। अब इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो a की जगह पर a रख दिए हैं, और यहाँ पर x आ जाएगा dx का समाकलन, और इसकी लिमिट हो जाएगी x1 से x2 बराबर। इसी तरह से यहाँ हमारा जब समाकलन करेंगे v dv का तो ये हो जाएगा v²/2। अब अगला स्टेप है, इसमें हमको लिमिट रखना। तो चलिए अब हम इसमें लिमिट रखते हैं। यहाँ लिमिट रखते हैं तो a की जगह ये a है, यहाँ a लिख दिए हैं। इसके बाद अपर लिमिट रख देंगे तो x2 हो गया, फिर माइनस लगा देते हैं, और फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं, ये x1 हो गया। इसी तरह से इधर की लिमिट भी रखना है, तो v की जगह v रखेंगे तो ये हो जाएगा v², अपर लिमिट रख दिए। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं तो v की जगह u रखेंगे तो u² हो गया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिए। अब आगे के स्टेप में देखते हैं कि a की जगह तो a ही लिखा है। अब यहाँ x2 - x1 का मान s होता है तो यहाँ s लिख दिए, 2 का गुणा इधर हो गया तो 2as, और यहाँ बचेगा v² - u²। इस तरह से जो हमारा ये समीकरण आ गया, ये गति का तीसरा समीकरण है। तो इस प्रकार कलन विधि से हमको गति के समीकरण को निकालना है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके लिए ध्यान रखना है हमें क्या क्या करना है। ये गति के तीनों समीकरण हैं। इसकी शुरुआत जो है, जैसे प्रथम समीकरण निकालना है तो तात्क्षणिक त्वरण लगाना है, इसका सूत्र से चालू करना है। फिर द्वितीय समीकरण निकालना है तो यहाँ पर हमको तात्क्षणिक वेग के सूत्र से निकालना है, और तीसरा समीकरण निकालना है तो हमको फिर से तात्क्षणिक त्वरण के सूत्र से निकालना है। बस एक बार इसको लगा लेंगे, बड़ा आसान है, बन जाएगा। थैंक यू।